Hello, welcome to all. As I promise, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर एनसीईआरटी बियॉन्ड, ठीक है, जो आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, पेपर्स में पूछे जाएंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं यहाँ पे, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में से ढूंढे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पेपर्स में देखे गए हैं बार बार, उस तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। हर रियल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में यहाँ ब्रीफिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ढूंढे हैं। ठीक है, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास वही है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 4052 और 12576। ठीक है, देखिए तो वही चीज़ हमने पढ़ा है पहले एक्सरसाइजेस में, हमने देखा है कि एचसीएफ निकालने के लिए हमने इनको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर क्या है, 4052। ठीक है, अब देखिए 4052 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये देखिए क्या आया, 2 से सॉल्व होगा, 2 ज़ा 0 ज़ा 2 ज़ा 6 ज़ा। ठीक है, फिर से इसको 2 से सॉल्व करते हैं, 1 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा। ठीक है, अब ये 10013, अब ये किससे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 1013, ना तो ये 1 से जाए, ना ये 3 से जाएगा, ना ये 7 से जाएगा, ये एज इट इज अपने आप में खुद में एक प्राइम नंबर है। तो ये 1013 एज इट इज उतर गया। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास है, देखिए 212576। फिर से 2 से लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर से लेते हैं, 3 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा एंड 4 ज़ा। फिर से 2 से जाएगा, आखिरी में 4 है, 3 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 2 ज़ा। फिर से लेते हैं 2 से, 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से लेते हैं, 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा। फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 131। ठीक है, तो 131 अपने में खुद में एक प्राइम नंबर है। तो देखिए अब इसके इतने बड़े बड़े नंबर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे नंबर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं आके प्राइम नंबर में आके वो रुक जाएगा। तो अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या है, देखिए आपने लिखे 4042 के, तो हमें पता है कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो कॉमन फैक्टर होंगे। कॉमन इसमें यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे भी 2 2 है, तो इसके कॉमन एचसीएफ हमारे पास यहाँ के निकला 2 × 2, तो एचसीएफ विल बी 4। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है पुरानी बुक का। ठीक है, इस वाली नई वाली बुक में, अपडेटेड वाली बुक में है या नहीं है मैंने देखा नहीं, आप देख लीजिएगा और इस तरीके का क्वेश्चन आप देखिए कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं बड़े वैल्यू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है x की पावर 4y² और x³ y। ठीक है, तो ये x की पावर 4y², तो ये x की पावर 4y² और अगला नंबर है हमारे पास x³ y। ठीक है, तो जब हम एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, सबसे कॉमन पेयर जो होते हैं। देखिए यहाँ पे x की जो सबसे छोटी पावर होगी, ठीक है, x की जो सबसे छोटी पावर है वो क्या है 3, और y की जो सबसे छोटी पावर है वो है 1। तो एचसीएफ जो होगा इसका वो इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, और एलसीएम की अगर हम बात जो करें, जो सबसे बड़ी बड़ी पावर्स होंगी, x की जो सबसे बड़ी पावर है जैसे 4 और y की जो सबसे बड़ी पावर है 2, तो दैट विल बी देयर एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, देखिए प्रॉपर्टीज वाला। ये क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड 169 इज 338। ठीक है, तो क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है हमें 338 और एचसीएफ हमने निकालना है, और दो नंबर ए और बी जो है हमारे पास 26 एंड बी जो है हमारे पास 169 है। ठीक है, तो वही चीज है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या दिया है आपके पास 338, एचसीएफ आपने निकालना है, उसको एक्स ले लेते हैं 26 और 169। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए वही चीज 26 × 169 अपॉन 338। ठीक है, अब काटना चालू करते हैं, देखिए 2 से काटते हैं, इसे 2 1 जा 2,
2 3 6। अब इसे यहाँ पे काटते हैं तो 2 1 2 1 2, 2 6 12 और 169। 169 से सीधे 169 काट दिया तो एलसीएम हमारा एचसीएफ जो आया हमारा यहाँ पे 13। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही है, बस पहचानने हैं किस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें से कह रहा है, कैन टू नंबर हैव दैट एचसीएफ is 18 and HCF is 380। ठीक है, इसने कहा कि दो नंबर जिसका HCF 18 और LCM 380 क्या हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात वही है कि HCF है और LCM है, तो इनकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लेते हैं। तो मिडिल टर्म क्या कहते हैं, फैक्टराइज करके देखते हैं। तो 18 के हमारे पास जो फैक्टर है वो 2 इंटू 3 इंटू 3 है। ठीक है, अब 380 के अगर हम निकालते हैं तो वही सेम मेथड जो हम यूज करते हैं, 2 9 18 5 19 और 9। ठीक है, तो देखिए एलसीएम के जो पेयर हैं वो ये आ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम के जो हमारे पास पेयर आ रहे हैं वो हमारे पास ये आ रहे हैं। और एचसीएफ के जो पेयर आ रहे हैं हमारे पास ये आ रहे हैं नॉर्मल 18 और 9। क्या ये एचसीएफ के पेयर इस एलसीएम के अंदर प्रेजेंट है? नहीं है। तो क्या एलसीएम के अंदर आगे प्रेजेंट नहीं है तो क्या दो नंबरों का प्रोडक्ट और एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हमें वैसे भी पता है एलसीएम निकालते वक्त सबसे पहले हम एचसीएफ को यूज करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग फैक्टर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे 18 होना चाहिए था, तो 18 यहाँ पे नहीं है। अगर 18 यहाँ पे होता एलसीएम के पेयर के अंदर तो वो हमारा दो नंबरों के प्रोडक्ट में एचसीएफ और एलसीएम हो सकता था, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे, इन एलसीएम 18 factors are not available, so it is not possible। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है और वेरीफाई करने के लिए कह रहा है उसका रिलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नंबर जो हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 3 की पावर 3 और 5, और बी हमें जो दे रखा है 3 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर इनका हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी पावर, तो 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है और 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है। और अगर हम एलसीएम की एचसीएफ की बात करें तो वही 3 की सबसे छोटी पावर यहाँ पे हमारे पास 2 है और 5 की सबसे छोटी पावर 1 है। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला। अब इसको हमने रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एलसीएम कितना निकला, हमारे पास यहाँ पे हमें 3 की पावर 3 5 का स्क्वायर, और एचसीएफ हमारे पास कितना है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, वहीं पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 3 की पावर 3 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2 5 की पावर 2। ठीक है, तो एडिशन वही एक्सपोनेंट पावर की प्रॉपर्टी, तो ये 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो वही चीज़ है एचसीएफ और एलसीएम में, आपको यही चीज़ इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, एचसीएफ और एलसीएम के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, वो हम आपके आगे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 12 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इज 1800 एंड एलसीएम ऑफ देयर नंबर, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, वही चीज़ है। अब देखिए इसने यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट दे दिए, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए
हमारे पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे गिवन है, एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे 1800 गिवन है। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे 12 दे रखा है और हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही देखिए प्रोडक्ट एचसीएफ हमें दे रखा है यहाँ पे 12, एलसीएम हमें निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे हमें 1800 दे रखा है। तो पिछले वाले नंबर में दो नंबर दे रखे थे, यहाँ हमें सीधे डायरेक्टली प्रोडक्ट ही दे दिया। तो यहाँ पे देखिए 1800 अपॉन 12, तो 6 से काटते हैं, इसे 6 2 जा 6, तो दैट विल एक्स विल बी, एलसीएम विल बी 150। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। ठीक है, तो वही अब यहां पे हमें एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन दे रखा है। तो यहां पे हम एलसीएम को एक्स ले लेते हैं और एचसीएफ को वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एलसीएम जो है वो 14 टाइम्स ऑफ वाई के बराबर है। ठीक है, एलसीएम जो है वो 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के बराबर है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये पहली कंडीशन हमें यहां पे गिवन है। दूसरी कंडीशन यहां पे गिवन है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 600 है। तो एलसीएम एक्स और वाई ले रखा था हमने, तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 600। ठीक है, एचसीएफ हमें गिवन है 14 टाइम्स है, एलसीएम जो है 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, सम ऑफ एचसीएफ है एलसीएम, और हमें यहाँ पे 600 दे रखा है। और एक नंबर हमें यहाँ पे दे रखा है, वन नंबर विल बी 280। हमें ए गिवन है, बी फाइंड करना है। ठीक है, सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। अब इसने जो कंडीशन दे रखी है वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा है। तो देखिए, तो यहाँ पे आया 14y प्लस वाई इज इक्वल टू 600 सॉरी, एंड दैट इज 15y इज इक्वल टू 600 एंड y इज इक्वल टू 600 अपॉन 15। तो 15 4 द 60 और 0, तो ये y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो हमारी 40 निकल के आई। तो जिसका मतलब एचसीएफ जो है हमारे पास वो 40 है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, 40 इंटू 14। ठीक है, तो 14 4 दा 560। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो वही एलसीएम इंटू एचसीएफ 40 इंटू 560 इज इक्वल टू 280 इंटू बी। हमने बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू 40 इंटू 560 अपॉन 280। 28 2 जा 56, तो 2 जा, तो बी विल बी 80। तो जो बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो 80 निकल के आई। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे ये है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब ना यहाँ पे कोई नंबर दे रखे हैं, ना कोई एक्सपोनेंट की पावर में दे रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन हमने बोला पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो 1 इंटू 3 के ऐसे फैक्टर्स में 4 है, तो मतलब 3 1 जा 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3। तो ये एक्स की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स
प्लस 3, कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 3 माइनस का 1 x माइनस 3। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास फैक्टर निकल के आया वो क्या है, देखिए x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, ये तो स्क्वायर वाली थी तो आराम से मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। लेकिन अगली जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास क्यूबिक वाली है। तो क्यूबिक वाली होने का मतलब 3x माइनस एक्स प्लस 2। तो इसमें क्या काम करेंगे, हम हिडन ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे। तो हिडन ट्रायल का इस्तेमाल करने में हमें क्या करना होता है, हमें एक वैल्यू निकालनी होती है। तो एक वैल्यू निकालना है जिसमें एक्स की को वैल्यू डाले जिसमें हम जीरो आ जाए। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है तो एक वैल्यू तो यहाँ कहीं ना कहीं होगी। तो हम ये 1 डाल के देखते हैं एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हमने 1 डाला तो यहाँ क्या आया 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये 0 आ गया। तो मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो ये x माइनस 1 से पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे क्या है, एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है एक्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या आएगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, ये कटा तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर से साइन चेंज, यहाँ आया माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस का 2। यहाँ पे माइनस का 2x है और यहाँ पे खाली x है तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2x प्लस का 2, रिमाइंडर लिया 0। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन है। अब हम इसकी भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो ये क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। फैक्टर निकालते हैं एक्स प्लस 2 माइनस का 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये फैक्टर 1 है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। तो इस वाले के जो हमारे पूरे फैक्टर्स निकल के आए वो क्या है, एक्स माइनस 1 डिवाइड भी हमने एक्स माइनस 1 से किया था, वो भी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, और इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, ये चीज x माइनस 3 और x माइनस 1। तो कॉमन पेयर HCF क्या होता है हमारे पास, कॉमन पेयर HCF क्या होता है हमारे पास, कॉमन पेयर। तो HCF विल बी, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 विल बी द HCF। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं HCF और LCM के। ठीक है, तो HCF और LCM होते क्या है आपको वो बेसिक समझना है। कॉमन फैक्टर और किसी भी तरीके से फैक्टर निकाले जा सकते हैं। आप बड़ी क्लास में आते जा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से आपको फैक्टर्स देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी तरीके से। देखिए अब इसमें हमने एलसीएम निकालना है, ये भी हम लोगों ने 9th क्लास में किया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास निकल के आएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। अब दूसरे वाला क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। फर्दर इसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर से इसको भी ब्रेक कर सकते हैं जैसे इसको करा था। देखिए क्या आएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमारे इस वाले के फैक्टर्स निकल के आए। तो अब हमारा काम क्या, हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हमने सारी वैल्यू लेनी है तो ये दोनों तो आएंगी और ये पीछे से एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में फैक्टर्स में। तो फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ फर्दर इसे एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स की पावर 4 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वही है, इजी सा क्वेश्चन है, बस फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टर आप कैसे भी निकाल सकते हैं, तो वो बोर्ड्स में या फिर पेपर में आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ये।
ठीक है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 person step off together and their steps are measuring 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter. What is the minimum distance each should be walk so that the each can cover a same distance to complete a step? तो उन्होंने कहा सेम डिस्टेंस और सेम स्टेप और सब कुछ, तो इसमें क्या निकालेंगे, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे यहाँ पे होते हैं एलसीएम और एचसीएम में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एलसीएम में क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी, ठीक है, लीस्ट वैल्यू जो जिससे सबके सब डिवाइड हो जाए। ठीक है, एलसीएम मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जो उससे सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाए, तो ये बेसिक है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, तीनों को दोनों को इकट्ठे ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पेयर निकालेंगे फिर कॉमन निकालेंगे, तो इस तरह से तीनों को इकट्ठे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों के दोनों ये सबके सब आगे के दो नंबर 2 से हो जाएंगे, 20, 21, 45 एज इट इज उतरेगा। ठीक है, फिर से 2 से ले लेते हैं, 10, 21, 45 ऐसे हो जाएगा। फिर से 2 से ले लेते हैं, 5, 21 एज इट इज और 45 एज इट इज। अब 5 से ले लेते हैं, 5 1 जा 21 एज इट इज, 45 9 जा। अब 3 से ले लेते हैं, 3 1 जा 7 जा 3 जा 3, फिर से ले लेते हैं 1 7 और 1, फिर 7 है हमारे पास, तो ये 1 1 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या निकल के आया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो 9 7 जा 63 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, 0 एज इट इज, 3 4 जा 12 24। ठीक है, तो 2520 सेंटीमीटर में सबके सब एक साथ एक ही डिस्टेंस में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड 318 एंड 739 लिविंग रिमाइंडर 3 and 5। ठीक है, हमसे कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, कब, जब ये दो नंबरों को 318 को हम रिमाइंडर हमारे पास दिया है तो उससे माइनस करेंगे, और 739 का रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे दिया है 4। ठीक है, तो अब इसका आपने एलसीएम निकालना है, ये आप खुद निकालिएगा। थैंक यू, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको आगे और बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे, पेपर में आएंगे। ठीक है, लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।